हेलो पंचायत स्टैंड शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। जैसे कि मान लीजिए आप कोई एफटीओ बनाते हैं, जिससे फंड ट्रांसफर ऑर्डर हो गया या वाउचर क्रिएशन जिसको बोल सकते हैं आप, यानी कि कोई भी पेमेंट वाउचर आप बनाते हैं, ठीक है, भुगतान करने के लिए। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट वाउचर जो आपने बनाया है वो गलत हो चुका है, यानी उसमें जो डिटेल है उसको आपको अपडेट करना है। यानी बनाने के बाद अगर मान लीजिए डेबुक बंद हो गई तो क्या कर सकते हैं, या कैसे एडिट करेंगे, कैसे उसको डिलीट करेंगे, कैसे नया वाउचर बनाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखने वाले हैं। मान लीजिए कभी न कभी गलती हो जाती है, एफटीओ गलत बन जाता है, तो उसको हमें संशोधन करना पड़ता है। तो क्या प्रोसेस है, कैसे करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर रिकवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर आना है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है एमजीआर वाली आईडी से, यानी कि सचिव की आईडी से, मेकर वाली आईडी से। जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद अब यहाँ पे आपको देखना है कि फाइनेंशियल ईयर जो सही है वही चल रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। अब जो करंट की डे बुक है वो लास्ट तक क्लोज होनी चाहिए जी, जिसमें आप वाउचर बनाना है उस दिन की ओपन होनी चाहिए, तो उसको पहले से ही आप बैलेंस करके रख लेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट वाउचर के ऑप्शन पे जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप कोई भी एफटीओ बनाते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मतलब मैं पहले बनाना है, आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। बनाने के बाद फिर उसको कैसे गलत क्या हुआ उसको यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और ईजीएस वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्क आईडी होती है। अभी वर्क आईडी पे एक वीडियो आने वाला है, कैसे जैसे कि मान लीजिए आपको भुगतान लगाना है और आईडी नहीं मिल रही या इसमें पैसा नहीं इस आईडी पे, तो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आएगा। किस तरह से हम टेक्निकल अप्रूवल एडमिन आईडी से देते हैं आईडी का, फिर उसके बाद कैसे उसका जियो टैग किस तरह से क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे, तब यहाँ पे भुगतान होता है। चलिए मैं एक आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पेमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से हो सकता है दोनों स्कीम खुल गए, आपके उसमें एक ही खुले। जैसे यहाँ पे दोनों से लोकेट है तो दोनों खुल रही हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सवी से यहाँ पे एक्सवी फाइनेंस कमीशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब अकाउंट हेड पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट अकाउंट हेड, स्मार्ट सर्च कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक ग्रांट अनटाइड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट पे यहाँ पे मेजर हेड, जैसे कि आप यहाँ पे पंचायती राज प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे हेड हैं जिसके तहत हम भुगतान लगाते हैं। पर्टिकुलर किसी काम के लिए एक हेड होता है, उसके अंडर में डाला जाता है कि ये जो काम है इस हेड में आएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्योंकि ड्रेनेज है, नाली है, तो नाली के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके लेइंग ऑफ वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, यहाँ पे सीवरेज एंड सैनिटेशन भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सैनिटेशन यहाँ पे मैनेजमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज वाला एक चैनल SBMG है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ें जैसे कि आउटली से आपकी ग्राम पंचायत में जैसे आप भुगतान करना चाहते हैं, इस तरह से पेमेंट वाउचर क्रिएशन समय आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बना लेंगे। और भी प्रोसेस है, जैसे कि पंचायती राज प्रोग्राम सेलेक्ट करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। अन्य कार्यों के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे इस तरह से सेम जैसे आप एफटीओ बनाते हैं, सिंपली आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, सेम जनरल अमाउंट में आपको अमाउंट फिल करना होता है जो ऊपर आपने फिल किया है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। आपको उसमें हो सकता है जैसे कि आप हैंड पंप की आईडी बना रहे हो तो और नीचे ऑप्शन खुल के आते हैं, लेकिन जनरल वाले में भर के आपको सबमिट कर देना होता है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर आएगा जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो होता है तो सिंपली आपको यहाँ पर डाल देना। जैसे आपके जितने भी पेमेंट हो रहे हैं तो उसका एक रेफरेंस नंबर आगे क्रम से बढ़ाते हुए डालते जाइए। अब यहाँ पे बिल नंबर जो आपका जैसे मटेरियल आया है, जिस ईटा जो भी आया है उसका यहाँ पे अगर बिल है तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे चूज फाइल पर क्लिक करके, अदरवाइज जिसको आप यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं अभी इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे, अमाउंट जो आपने फिल किया है वो आपको दिखेगा। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में जैसे कि दिखाया जाता है कि आप किसके तहत भुगतान कर रहे हैं, यानी किस काम के लिए कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर में दिखाया जाता है किस चीज़ का भुगतान है। चलिए मैंने यहाँ पे अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। मान लीजिए ये गलती हो गई, मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया, दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक्स डाल के छोड़ देता हूँ। और फिर नीचे आता हूँ PFMS। उसके बाद बैंक अकाउंट जैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट करेंगे। होम पेमेंट किसको पेमेंट करना चाहते हैं, स्मार्ट सर्च से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एजेंसी एम्प्लॉय रेसिडेंट्स जो भी। यहाँ पे रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे नीचे, तो जितने भी अकाउंट्स होंगे रेसिडेंट के आपके ग्राम पंचायत फीड होंगे वो खुल जाएंगे, उनमें से आप एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेम अमाउंट जो आपने वाउचर बनाते समय डाला था उसको यहाँ पे डाल देंगे। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे बाहर क्लिक करना है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रीज एंड सेव कर सकते हैं। तो सिंपली जब हम वाउचर बनाते हैं तो फ्रीज ही करते हैं, हमारा एफटीओ जो होता है कंप्लीट बन जाता है, ठीक है। तो मेरे केस में बना हुआ है पहले से, तो मैं यहाँ पे फ्रीज नहीं करता हूँ, आपको फ्रीज करना है। जैसे आप मान लीजिए अब एफटीओ बन चुका है आपका,
अब क्या करना है, तो प्रोसेस था एफटीओ बनाने का यानी कि वाउचर क्रिएशन का। अब जैसे मान लीजिए अब गलत हो गया तो क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, वाउचर ट्रांजैक्शन पर, पेमेंट वाउचर पर जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे एक है मैनेज का ऑप्शन, ठीक है। अभी ध्यान रखना कि मैं सेम डे बुक मतलब जिस दिन वाउचर बना उसी दिन पे काम कर रहा हूँ, तो क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप डे बुक बंद कर देंगे तो क्या नहीं कर सकते, सारी चीज़ें अभी देखेंगे समझेंगे। चलिए मैं सेम डे पर फिर यहाँ पे एक्सवी फाइनेंस सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने इसी से वाउचर बनाया है। आपने 5th से ना 5th पे सिलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए मैंने एक वाउचर अभी बनाया आज की डेट पे, एक पहले का है, तो यहाँ पे देखिए अभी डिलीट वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, ठीक है, अनफ्रीज वाला ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि अगर मुझे अपडेट करना है वाउचर को, यानी कि संशोधन करना है या डिलीट करना है या हटाना, अपडेट करना है, क्योंकि अपडेट वाला अभी रेड मार्क आ रहा है यानी नहीं हो सकता, केवल अनफ्रीज कर सकता हूँ। यानी कि अनफ्रीज करने के बाद ही मैं दोनों चीज़ कर सकता हूँ, यानी डिलीट कर सकता हूँ या तो अपडेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको अनफ्रीज करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं अनफ्रीज कर देता हूँ, वाउचर अनफ्रीज सक्सेसफुली। अच्छा अब मेरा वाउचर जो है वो अनफ्रीज हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से जाएंगे स्कीम पर, एक्सवी सेलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे देखिए अब अनफ्रीज हो चुका है, इसलिए अनफ्रीज वाले में अब नो करके आ रहा है। अब यहाँ पे व्यू पर फ्रीज कर सकते हैं फिर से। अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करेंगे। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट पर सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि अपडेट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूँगा, बाद में आपको दिखाऊंगा कि डिलीट कैसे करना है, वो भी सिंपली यहीं से हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे मैंने जिस काम के लिए भुगतान में डाला था, एक्स करके मैंने दिखाया था, वो मुझे वहाँ पे फिल करना है और छूट गया है। आप चाहे तो यहाँ पे अकाउंट हेड सेलेक्ट करके फिर से अमाउंट फिल कर सकते हैं और जितना अमाउंट चाहे उतना कर सकते हैं। अकाउंट रेसिडेंट जो भी आप डिटेल डालना चाहें तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चले, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे जो चीज़ चेक अमाउंट जो था मैंने उसको चेंज कर लिया है, जो दूसरा अमाउंट डाल दिया है जो भुगतान होना था। उसके बाद अब यहाँ पे पर्टिकुलर में आपको जैसे कि ग्राम पंचायत में स्कूल में प्राइमरी में नाली निर्माण हुआ है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पीएफ में सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस का आगे नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे। रेसिडेंट में अगर गलत एम्प्लॉय में अगर आप पैसा लग गया है तो आप उसको भी यहाँ पे चेंज करके दोबारा से दूसरे अकाउंट में डाल सकते हैं। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है और जितने अमाउंट का वाउचर हो फिर से सिंपली आपको यहाँ पे डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। और नीचे आना, यहाँ पे अपडेट या फ्रीज पर दोनों में से एक में क्लिक कर सकते हैं, आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको फ्रीज करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप फ्रीज कर सकते हैं। जैसे ही फ्रीज करेंगे तो वाउचर नंबर यहाँ पे सक्सेसफुली फ्रीज होगा, मैसेज आ जाएगा। अब एक्सवी पर क्लिक करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे फिर से, तो नीचे देखिए आपका फिर से आ गया यहाँ पे, यानी कि अभी आप अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे अनफ्रीज करना होगा अपडेट और डिलीट करने के लिए। ध्यान रखना जब भी आपको अपडेट या डिलीट करना होगा तो सबसे पहले वाउचर को अनफ्रीज करना होगा। उसके बाद फिर से आप उस सेम प्रोसेस में एक्सवी फाइनेंस सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैं फिर से इसको अनफ्रीज कर चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं डिलीट पर क्लिक करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो डिलीट करना है डिलीट हो जाएगा। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं कि कैसे डिलीट करना है, यहाँ पे कैसे आना है, तो मैं आपको फिर से सिंपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपको जो वहाँ पे पेमेंट वाउचर के नीचे जाते हैं ऑप्शन, जैसे कि मैं होम टैब में जाता हूँ, यहाँ पे आने के लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, वाउचर ट्रांजैक्शन, पेमेंट वाउचर, मैनेज पर क्लिक करना है, यानी कि वाउचर को डिलीट करने के लिए मैनेज पर जाना है। उसके बाद यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करनी जिससे आपने वाउचर बनाया हो, सर्च पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वाउचर को अनफ्रीज करना है। मैंने अनफ्रीज कर लिया है पहले से, सेम डेट पे ही अनफ्रीज होता है, अनफ्रीज कर लिया। उसके बाद अब डिलीट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आर यू श्योर टू वांट टू डिलीट दिस वाउचर, तो यस मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। अब ये मेरा वाउचर जो है सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा पेमेंट वाउचर डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप आसानी से अपना जो वाउचर जो होता है, यानी कि जो वाउचर क्रिएट किए हैं डिलीट कर सकते हैं और नया वाउचर फिर से बनाएंगे। जो आईडी का पैसा था वो आईडी पे रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए सर्च करने पर देखने पर एक ही दिख रहा है बैक डेट का, और जो अभी बनाया तो हट चुका है। अब ध्यान रखिए कि कब डिलीट नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने डे बुक बंद कर दी है वाउचर बनाने के बाद, तो फिर आप यहाँ से अनफ्रीज या डिलीट नहीं कर सकते। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो डोंगर लगा के रिजेक्ट करने वाला। कैसे लगाएंगे उसको रिजेक्ट करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। जैसे कि आप स्कीम वाइज मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि पहले अगर आपने आज की डेट में इससे वाउचर बनाया, ठीक है, आज जैसे तो 23 है आज की डेट में वाउचर बना, मैंने आज ही की डेट में बिना डे बुक बंद किए वाउचर को अपडेट कर दिया, सही कर दिया, तो हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो डे बुक बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर डे बुक बंद हो गई, यानी कि अगर 23 की मैं यहाँ पे क्लोज कर देता तो आज अपडेट यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकता था, सीधा डोंगर लगा के ही रिजेक्ट कर सकता था। तो वो कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए गलती से डे बुक बंद हो गई तो आप यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, मास्टर एंट्री पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पेमेंट लगाते हैं फिर उसके बाद डीएससी मैनेजमेंट
साइन अप्रूव्ड एटीओ यानी ईपीओ, साइन अप्रूव्ड ईपीओ पे क्लिक करेंगे, आपके सचिव के फ़ोन पे ओटीपी जाता है। ओटीपी जाने के बाद सारे एफटीओ आपके सामने खुल जाते हैं जैसे आप भुगतान करते हैं। फिर वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, अप्रूव एंड एक रिजेक्ट। जब आप अप्रूव सेलेक्ट करते हैं तो पेमेंट लगाने के लिए डीएससी लगाते हैं, वहीं पे एक कॉर्नर पर होता है रिजेक्ट का, तो आप रिजेक्ट सेलेक्ट करके और रीजन पे इनवैलिड पेमेंट लिख करके, रॉन्ग पेमेंट लिख करके आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन है डेबुक बंद हो जाने के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाउचर अगर आप क्रिएट कर लिए तो किस तरह से उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, किस तरह से उसको संशोधन कर सकते हैं। इसमें से परेशान होने वाली बात नहीं है कि आपका वाउचर गलत बन गया है, डेबुक बंद हो गई तो कैसे क्या होगा। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उनको कैसे सही करना अगर ये पता होता है तो हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आप वाउचर बनाना चाहें, अभी मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि जो ये वर्क आईडी वाला इशू होता है इसका क्या खेल होता है, कैसे वर्क आईडी काम करती है, कैसे कार्य योजना में अपलोड करना होता है, और उसके बाद पेमेंट